नंबर 37 बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। 37 कह रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x की पावर 2.3 प्लस y की पावर 2.3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2.3। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है बताइए, x और y, और ये मेन वेरिएबल है, ये मेन वेरिएबल है। और a की पावर 2.3 ये कांस्टेंट है बच्चों, a कांस्टेंट है तो a की पावर 2.3 भी एक कांस्टेंट होगा, तो ये तो एक नंबर है, इसको छोड़ दो। ठीक, अब सुनो मेरी बात, अगर आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन के लास्ट में एक नोट लगा हुआ है, हैड वी प्रोसीडेड इन इम्प्लिसिट वे इट वुड हैव बीन क्वाइट टीडियस। इसका मतलब ये है कि अगर कह रहा है क्या हम बच्चों इसको डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, बताओ, इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दें, या हम y की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल लें, x के टर्म्स में, x को इधर भेज दो, ठीक है, और इसको हम इम्प्लिसिट वे में कर दें, मतलब y को x के फॉर्म में हम ऑब्वियसली लिख सकते हैं, बट वो ना थोड़ा सा कठिन काम होगा, आप करके भी देख लीजिएगा। भाई आप ऐसे करो ना, y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 और माइनस x की पावर 2/3, ठीक है, इससे हम आंसर निकाल सकते हैं बच्चों, हम मना नहीं कर रहे हैं। इसका आंसर देखिए, अगर हम यहाँ लेट कर लें कि x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, ठीक, एंड y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। अब बच्चे बोलेंगे ऐसा क्यों मान लिया? सुनो, ऐसा इसलिए मान लिया क्योंकि इतना तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग ने क्लास 10th में पढ़ी है। सुनो, अगर हम x की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में डालें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दूं, इस इक्वेशन के LHS में अगर हम x की वैल्यू a cos क्यूब थीटा डालें और y की वैल्यू a sin क्यूब थीटा डालें, तो क्या RHS आ रहा है? अगर आ रहा है तो x और y की ये वैल्यू वैलिड मानी जाएंगी। आइए चेक करते हैं। तो चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ऐसा हम कर भी सकते हैं कि नहीं। तो LHS अगर हम लेके चलें तो LHS क्या है स्टूडेंट्स, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू, हाँ, x की पावर, एक देखो x की होल पावर और y की होल पावर है, तो x की वैल्यू रखो, x क्या है, a इंटू कॉस क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 प्लस y की वैल्यू रखो, y क्या है, a साइन क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। अब ध्यान दें, ये जो पावर है ये a को भी मिलेगी और कॉस क्यूब को भी मिलेगी, तो ये a को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, a की पावर 2/3 इंटू कॉस क्यूब थीटा की होल पावर 2/3 प्लस a को मिलेगा तो a की पावर 2/3 इंटू साइन क्यूब थीटा की होल पावर 2/3। अब इतना तो पता होगा कॉस क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा का होल क्यूब, यानी कि ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ठीक। तो आपके पास क्या आएगा, a की पावर 2/3 इंटू, अब क्या बचा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बस यहाँ पावर 2 बची, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस a की पावर 2/3 इंटू साइन का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो अगर आप यहाँ से a की पावर 2/3 कॉमन ले लें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से अगर हम a की पावर 2/3 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, a की पावर 2/3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 लेके क्या चले थे, LHS आके आ गया RHS। इसका मतलब x की ऐसी वैल्यू हम और y की ऐसी वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो ये तो हमने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, तो ये दोनों वैल्यूज़ ली जा सकती हैं। और ये दोनों वैल्यूज़ लेके फ़ायदा क्या है, तो ध्यान से चेक करिए, ये दोनों वैल्यूज़ लेके स्टूडेंट्स फ़ायदा ये है कि हम इस क्वेश्चन को कौन से फॉर्म में ले आए, पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक। तो x इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा आर पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ व्हाट, ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन 1, ठीक। अब आपको क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स, फिर से वही सारी पुरानी कहानी कि dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा dy बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा, ठीक। तो सबसे पहले dy बाई डी थीटा निकालते हैं इसको। अब इक्वेशन नंबर कुछ बना लो, लेट अस से 2, तो y इज इक्वल्स टू क्या है, a साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन थीटा का होल क्यूब, ठीक। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है, इस पूरे का पहले करोगे तो 3 आगे आ जाएगा और इसकी पावर में 1 माइनस कर देंगे, यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का करोगे तो साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मतलब समझते हो, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आपके पास x इज इक्वल्स टू क्या था, a कॉस क्यूब थीटा, यानी a कॉस थीटा का होल क्यूब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू इस पूरे का डेरिवेटिव करोगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3a और कॉस थीटा की पावर 1 कम हो जाएगी, ठीक, इनटू कॉस का करोगे तो माइनस साइन, माइनस आगे आ जाएगा और साइन थीटा को हम पीछे लिख देते हैं, ठीक है। नाउ
अब आ जाइए डी वाई बाई डी एक्स निकालने में। तो डी वाई बाई डी थीटा को ऊपर रखेंगे, कितना आया है, यह आया हमारे पास 3a इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा आया -3a इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आया हमारे पास। चलो बिल्कुल सही है। अब 3a से 3a गया, ठीक है, और ध्यान दें एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कटेगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कटेगा, माइनस का साइन बचा हुआ है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन थीटा होता है। अब सुनो मेरी बात, तो ये जो आंसर आया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टैन थीटा, तो क्या ये आंसर इस टाइम वैलिड है? जवाब है नहीं। क्वेश्चन सुनो, क्यों? क्योंकि देखो जो क्वेश्चन दिया था वो मेन वेरिएबल के फॉर्म में दिया था, तो आपको आंसर भी मेन वेरिएबल के फॉर्म में देना होगा, यानी कि आपको इस बार आंसर ऐसा लाना पड़ेगा। उन्होंने क्वेश्चन को पैरामेट्रिक फॉर्म में थोड़ी ना दिया था, आपने बनाया है यार अपना काम इजी करने के लिए कि उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। कुछ बच्चे बोलेंगे इजी तो नहीं, कठिन होगी, तुमको जैसे करना है वैसे कर लो, लेकिन इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे ना, हायर क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन करोगे, तो तुम्हें फिजिक्स अगर तुम लोगे, ठीक है, या केमिस्ट्री भी तुम लोगे, तो लैब में ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होंगी जिसको तुम्हें पैरामेट्रिक फॉर्म में ला के उसका डेरिवेटिव निकालना होगा, इसलिए वो यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे हैं और कोई बात नहीं है। वहाँ तुम देखोगे कि तुम्हें आसानी पड़ेगी पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, चलो बहरहाल, तो ऐसे आंसर नहीं देना है, एक्स और वाई के फॉर्म में ही आंसर देना है। तो कैसे दोगे? बहुत सिंपल है। इस टैन थीटा को हम एक्स और वाई के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, ध्यान से चेक करिए। अगर हम क्या निकाल लें, y अपॉन एक्स निकाल लें, तो देखो y की वैल्यू कितनी है, a साइन क्यूब थीटा, और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है a कॉस क्यूब थीटा। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, और साइन क्यूब अपॉन कॉस क्यूब क्या हो जाएगा आपका, टैन क्यूब हो जाएगा, टैन क्यूब थीटा। टैन क्यूब थीटा का मतलब टैन का होल क्यूब, और यहाँ से क्यूब हटाओगे तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये लग गया आपका क्यूब रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, क्यूब रूट ऑफ y अपॉन एक्स, तो इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे ही लगा देंगे, और टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्ट करते, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऐसे करके इसको सॉल्व करते, या y को x का फंक्शन बनाते, मतलब हम इसको ऐसे करके करते, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू a की पावर 3, a की पावर 2.3 माइनस x की पावर 2.3। अगर अब हम इसको डिफरेंशिएट करते बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में, तो थोड़ा सा टीडियस वर्क होता, कठिन वर्क होता है, इसलिए हमने इसको पैरामीटर फॉर्म में लाके कर लिया। अगर आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं y का किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में, आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, बट वो कठिन काम होगा, तो इसको हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करके कर लिया। कर लीजिए।